अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज मैं न्यू काउंटडाउन की बुक है, बुक नंबर 1 है, 3rd एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 110 तक करवा दिया था। नाउ पेज नंबर 111 करवाने जा रहा हूँ। विच लॉलीपॉप गोज इन टू विच कैंडी जार, ड्रॉ लाइन टू शो वन हैज बीन डन फॉर यू। कौन सा लॉलीपॉप किस जार में जाएगा, उसके ऊपर लाइन खींचे, एक आपके लिए करके दिया हुआ है। अब देखिए 18 है तो देखिए ये इससे मिल रहा है 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18 होता है। अब ये कैंडी के पास पहले वाले में लिखा है 4। अब 4 हम तलाश करेंगे। 5 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा क्या होता है 10 होता है। 2 6 ज़ा 12, 1 4 ज़ा 4। अब देखिए 1 4 ज़ा 4 आ गया, तो मुझे 4 आंसर मिल गया, तो मैंने इसको 4 से मिला दिया। 10 को ढूंढेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब आपको ये भी मिल गया, 10 भी मिल गया। 10 ये वाला लॉलीपॉप इस जार में जाएगा। 12 है, 2 6 ज़ा 12। अब ना नीचे भी कुछ लॉलीपॉप्स है। अब वो देखें, 4 3 ज़ा 12। अब ये भी 12 है, तो मैं इसको इस तरह लेके जा सकता हूं। सही, ये 12 से मिल गया। अब 6 3 ज़ा 18। अब 18 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 18, तो मैं इसको इससे मिला दूंगा। ये क्या है, 10 1 ज़ा 10, तो 10 इससे मिल जाएगा। और 2 2 ज़ा 4, 4 इससे मिल जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूं आपको मेरा पेज नंबर 111 समझाना अच्छा लगा होगा। नाउ 112 पे आ गए, डिवीजन। अब डिवीजन है ये, तो इसके लिए सबसे ये नया चैप्टर है डिवीजन। अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप लोग पहले इस तरह के क्वेश्चंस बनाएं और इसको करने की कोशिश करें। एक मेरे भाई ने आज से कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट भी किया था कि अदनान भाई ये डिवीजन का किस तरह इजी वे निकालें। तो भाई इसको हम पहले क्या कर सकते हैं, टेबल पूरा 2 का लिखे, इसमें से बीच बीच में से आंसर्स लिख दें इसके। अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, आप देखें 2 के टेबल में 18 कब आता है। अब 2 के टेबल में 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 आएगा। अब 9 हम इधर लिख देंगे, 9 हमने बीच में लिख दिया। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। इधर 10 ज़ा 20 आ गया। अब ये डिवीजन का सबसे आसान पैटर्न है। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिवीजन में ये बीच वाली रकम आती हैं, ये बीच वाली रकम आती है, ये लास्ट वाली हमारे पास मौजूद होती है या हमारे पास टुकड़ों टुकड़ों में दी हुई होती है। जैसे बड़ी इससे बड़ी दी हुई होती है वैल्यू, तो हमें इसे ब्रेक करके छोटी करनी होती है। मगर ये डिवीजन का सबसे आसान पैटर्न है। पहले हमें टेबल के ऊपर महारत हासिल होनी चाहिए कि टेबल के अंदर 2 के टेबल में 14 कब आएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा, अब 5 ज़ा 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। इस तरह आपको करना आ गया, तो देन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं डिवीजन की क्वेश्चंस की। सही है, अब लाओ हम लोग यूनिट नंबर 6 पे चले गए, डिवीजन। मुइज सलीमा एंड अबीहा बाइस 6 आइसक्रीम कोन्स। मुइज, सलीमा और अबीहा ने 6 आइसक्रीम के कोन लिए। 6 कितने लिए, 6 लिए कोन लिए। दे वॉन्ट टू शेयर देम इक्वली। इन लोगों ने आपस में शेयर कर लिए इक्वली, यानी एक जितने शेयर किए। हाउ मेनी डज ईच गेट, हर किसी ने कितने लिए। अब देखिए मुइज, सलीमा और आबिदा कितने लोग हैं, कितने लोग हैं 3 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू कितने कोण हैं, 6 कोण है। अब देखिए 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गए। ईच के हिस्से में कितने कोण आएंगे, everyone have a 2 cones, everyone has a 2 cones. First the ice cream man picked 3 cones, then he gave one ice cream cone to each one. आइसक्रीम वाले ने 3 कोन निकाले, सबको एक एक कोन दे दिया। एक मुइज को दे दिया, एक सलीमा को दे दिया, एक अदीबा को दे दिया। तो कितने हो गए, 3 कोन हो गए। देन
ही टेक 6 मोर, और उसने 6 और निकाले। ही गेव ईच चाइल्ड 1 आइसक्रीम कोन मोर, और एक एक आइसक्रीम कोन उसने और दे दिया। तो अब दोनों सबके पास कितने हो गए, तीनों बच्चों के पास कितने हो गए कोन, 2-2 कोन हो गए। ईच चाइल्ड हैज 2 कोन्स आइसक्रीम कोन्स, हर किसी के पास कितने कोन्स हो गए, 3 कोन्स, 2 कोन्स हो गए। अब इधर कैसे लिखा हुआ है, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3 के में 6 कब आता है, अब हमने देखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ईच चाइल्ड हैव 2 कोन्स, सही है, ईच चाइल्ड हैज 2 कोन्स। अब क्या हो जाएगा, अब हमें मालूम चल गया कि डिवीजन क्या कैसे हो जाएगा। अब दूसरा भी जरा एक और दिया हुआ है, देखिए किरण हैज अ पैकेट ऑफ 8 स्टिकर, किरण के पास है 8 स्टिकर का एक पैकेट। शी वॉन्ट्स टू पेस्ट 2 स्टिकर्स ऑन ईच ऑफ हर बुक, वो चाहती है कि वो 2 स्टिकर्स लगाए अपनी सब बुकों में, 2-2 स्टिकर लगाए। हाउ मेनी बुक्स विल ही हैव स्टिकर्स ऑन देम, कितनी बुक्स होंगी जिसमें वो 2-2 स्टिकर्स लगाएगी। अब आप देखिए इधर मैंने लिख दिया 8, ये डिवाइड का निशान है, इसका मतलब होता है तकसीम करना, और 2 आपने हर बुक में लगा दिए। अब 8 स्टिकर्स से 2 हर बुक में लगा दिए, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में अब कितनी बुक्स में लगाएंगे, 4 बुक्स, सही है। अब इधर देखते हैं, फर्स्ट किरण टेक्स 2 स्टिकर अवे, एक बुक में वो 2 स्टिकर लगाती है, एक बुक में 2 स्टिकर लगाती है, तो 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। फिर देन वो एक और बुक में 2 स्टिकर लगाती है, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेंगे। फिर एक और बुक लेती है, उसमें 2 स्टिकर और लगाती है, तो 4 में से 2 निकाला तो कितने बचे, 2। और एक और बुक लेती है, उसमें 2 स्टिकर और लगाती है, तो 2 में से 2 गया तो 0। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक एंड 4th बुक। Kiran has 8 stickers and she sticks 2 stickers in each books. She has 4 books. Now she has 4 books. How many books have stickers? 8 stickers. Say 8 divided by 2. 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 4 8 हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 114 पे आ गए। नाउ हमने क्या किया, इसके ऊपर देखते गए कि भाई इसके अंदर कितने बलून, हेयर आर 10 बलून्स, इधर 10 बलून है। ड्रॉ 2 बलून्स ऑफ ईच स्टिक, हर स्टिक पे 2-2 बलून्स बनाने। हाउ मेनी स्टिक्स हैव बलून्स ऑन देम। अब देखिए 1 2 3 4 5 स्टिक्स हैं, इस पे 2-2 बलून्स बना दिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 जा 10। अब इधर देखेंगे कहाँ 10 बन रहा है, 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। अब इधर बता रहे हैं कि भाई इस तरह हमने किया है। हियर आर 6 बोज, इधर 6 बोज हैं। ड्रॉ 2 बोज इन ईच गर्ल, एक एक गर्ल के ऊपर 2-2 बोज लगानी है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 के टेबल और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा 2 3 जा 6। हियर आर 8 स्टैम्प्स। ड्रॉ 2 स्टैम्प्स ऑन ईच पोस्ट कार्ड। इधर 8 स्टैम्प है और इधर हमें क्या करना है, 2-2 हर पोस्ट कार्ड पे लगाने हैं। तो कितने पोस्ट कार्ड के ऊपर स्टैम्प लग जाएंगे। अब 8 है, 8 को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा 8। तो उम्मीद करता हूं आपको पेज नंबर 114 से समझाना अच्छा लगा होगा। अगर कुछ बात समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं इसको और भी अच्छा समझाने की कोशिश करूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।